नमस्कार दोस्तों। हम ना नास्तिक हैं ना आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या अभिमान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी होती है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। मित्रों, अभिमान कभी किसी का सगा नहीं हुआ है। हम छोटे हैं या बड़े, हमें अपनी अवस्था और योग्यता अनुसार ही आचरण करना चाहिए। यदि छोटे हैं तो बड़ों का सम्मान व आदर करना चाहिए, और यदि हम बड़े हैं तो छोटों को स्नेह और प्यार से रखना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दुनिया के एक सबसे महान भक्त, एक ऐसा भक्त जिसके जैसा दुनिया में आज तक ना तो कोई हुआ है और ना तो कोई अब तक है, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ आप उनको जानते भी हैं। लेकिन जब इंसान को घमंड हो जाता है तो कई बार वह अपना आपा खो बैठता है। ये तो फिर भी भगवान का ही एक स्वरूप है, जो अंजनी पुत्र श्री राम भक्त महावीर हनुमान के बारे में है। मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोग जानते ना होंगे। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यह वाक़या उस समय का है जब लंका तक जाने के लिए समुद्र पर सेतु बांधने की तैयारी चल रही थी। श्री राम जी की इच्छा हुई कि समुद्र सेतु बनाने से पहले शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा, मुहूर्त के भीतर काशी जाकर भगवान शंकर से लिंग मांग कर लाओ, पर मुहूर्त के समय का ध्यान रखना और उससे पहले पहुंच जाना भाई, लेट वेट मत कर देना। हनुमान जी को जैसे अपनी स्वामी की ही आज्ञा का इंतज़ार था। हनुमान जी ने सुना और थोड़ी देर में वो काशी पहुंच गए। वहां भगवान शंकर ने उन्हें एक श्री राम के नाम पर और दूसरा खुद हनुमान के नाम पर स्थापित करने के लिए 2 लिंग दे दिए। इस पर हनुमान जी को अपनी महत्ता तथा अपनी तीव्रगामिता का थोड़ी देर के लिए गर्व हो गया कि भाई मैं इतनी जल्दी आ गया हूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत भाव खा लेना चाहिए। श्री राम जी तो ठहरे सर्वज्ञाता, उन्हें हनुमान जी की गर्व की अनुभूति के बारे में पता चल गया। उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और कहा, मुहूर्त बीतने वाला है तो भाई समुद्र से रेत लेकर आओ, मैं उसी से एक शिवलिंग स्थापित कर देता हूँ। उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलाया और ऋषि मुनियों की सम्मति के बाद विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना कर दी। इसके थोड़ी ही देर बाद हनुमान जी भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि भाई शिवलिंग की स्थापना तो हो गई है। हनुमान जी बहुत दुखी हुए और वे सोचने लगे मन ही मन कि यार थोड़ी देर पहले और पहुँच जाता तो शायद ये सब बात ही ना बनती। वे सोचने लगे, देखो श्री राम ने व्यर्थ का श्रम कराकर मेरे साथ ये कैसा व्यवहार किया। अभी भी मुहूर्त का समय तो निकला नहीं था, अतः श्री राम जी ने कुछ और देर प्रतीक्षा कर ली होती तो शायद ओरिजिनली मिल जाता इनको। वे श्री राम के पास पहुँचे और कहने लगे, काशी भेजकर मेरे साथ ऐसा उपहास आपने क्यों किया जब मेरे द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना करनी ही नहीं थी। तो श्री राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुम बिल्कुल ठीक ही कहते हो, मुझसे भूल हुई है। अतः तुम मेरे द्वारा स्थापित इस बालू के लिंग को उखाड़ दो, मैं अभी तुम्हारे लाए हुए लिंग को स्थापित कर देता हूँ यहाँ पर। महाबलशाली हनुमान जी बड़े खुश हो गए। उन्होंने अपनी पूंछ से लपेटकर शिवलिंग उखाड़ने की पूरी कोशिश कर ली, पूरा जोर लगा दिया, पर शिवलिंग जो वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। उल्टा हनुमान जी की जो पूंछ थी वो ही टूट गई। वे पृथ्वी पर जाकर धड़ाम से गिर पड़े। वानर सेना भी जो वहाँ पर जो थी बहुत जोर जोर से फूट फूट कर हंस पड़ी। अब हनुमान जी को अपनी शक्ति और गति का जो घमंड था वह चकनाचूर होता हुआ नजर आया। उन्होंने श्री राम के चरणों में अपना सिर झुका लिया और अपनी गलती मानी
और श्री राम जी से क्षमा मांगी। और श्री राम जी तो वैसे भी क्रोध नहीं करते। श्री राम जी ने भी हनुमान जी पर कोई क्रोध नहीं किया और ना ही उन्हें कुछ कहा, बल्कि वो तो सिर्फ अपने भक्त के साथ ठिठोली कर रहे थे, जिससे कि हनुमान की गर्व अनुभूति वाला रोग प्रारंभ से ही दूर हो जाए। श्री राम विधि पूर्वक अपने स्थापित लिंग के उत्तर में हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंगों की स्थापना कराई और वर दिया, कोई यदि पहले हनुमान जी द्वारा प्रतिष्ठित विश्वनाथ लिंग की अर्चना ना कर मेरे द्वारा स्थापित ये जो रामेश्वर लिंग की पूजा करेगा तो उसे पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वो जो काम कर सकता है उसका कोई ना कोई दूसरा हल जरूर होता है। जिस तरह इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान तक को अपने घमंड से भगवान ने शर्म से पानी पानी कर दिया, तो हम इंसानों की बात ही क्या। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।